नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करते हैं। टिहरी को सीएम पुष्कर धामी की सौगात। जी हां, ये बड़ी खबर हम आपको बता दें। अरब 64 करोड़ 31 लाख की सौगात दी गई। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं। सीएम का टिहरी दौरा है और 1 अरब 64 करोड़ 31 लाख की परियोजनाओं का यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। ये तस्वीरें भी लगातार आप देख पाए। जब वहां पर पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत भी किया गया और ऐसे में जन समर्थन भी मिलता हुआ दिखाई दिया। कई परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण किया है, शिलान्यास किया। लगातार कई जिलों के दौरे पर है मुख्यमंत्री और ऐसे में विशिष्ट तौर पर आपको जानकारी दें कि 1 अरब 64 करोड़ 31 लाख की यहां पर सौगात जो है वो दी गई है, जिससे कहीं ना कहीं जिले और प्रदेश का विकास जो है वो जल्द से जल्द होगा और आम जनता को भी एक बड़ी राहत जो है वो महसूस की जाएगी। तो सीएम का टिहरी दौरा है, ये कई परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास किया है। ये एक अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। टिहरी को सीएम पुष्कर धामी की ये बड़ी सौगात है। 1 अरब 64 करोड़ 31 लाख की ये सौगात जो है वो दी गई है और जब वहां पर पहुंचे तो जन समर्थन उनका मिलता हुआ दिखाई दिया। खासतौर पर उनके साथ और भी बड़े चेहरे जो है मौके पर मौजूद थे। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता वहां पर किए गए थे और इससे पहले भी अगर हम बात करें उनके दौरे को लेकर तमाम तैयारियां वहां पर हो रही थी। खुद जो है उच्च पद पर बैठे अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच रहे थे और लगातार निरीक्षण भी कर रहे थे कि कहीं पर भी कोई लापरवाही जो है वो नहीं होनी चाहिए। और जब वहां पर पहुंचे मुख्यमंत्री धामी तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से लोगों की मौजूदगी साफ तौर पर यह दर्शा रही है कि कितना प्रेम उनके प्रति लोगों के अंदर है। और मुख्यमंत्री ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने भी लगातार पूरी कोशिश की है कि जनता तक हर वो चीज पहुंचाई जाए जिसके हकदार हैं वो तमाम सुविधाएं उन तक पहुंचाई जाए जिसके हकदार हैं वो। इसके लिए लगातार मुख्यमंत्री पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अगली खबर टिहरी से है, जहां पर सीएम ने टिहरी झील का भ्रमण किया है। डोबरा चांटी पुल का भी निरीक्षण किया गया। सुबोध उनियाल, धन सिंह नेगी मौके पर मौजूद रहे। टिहरी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे कोठी कॉलोनी। टिहरी झील का भी उन्होंने भ्रमण किया। डोबरा चांटी पुल का भी उन्होंने निरीक्षण किया। प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, टिहरी विधायक धन सिंह नेगी और घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह, घनसाली के विधायक विजय पवार मौजूद थे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुबोध उनियाल और धन सिंह नेगी जो है वहां पर मौजूद रहे। डोबरा चांटी पुल का भी निरीक्षण किया गया। तो सीएम ने टिहरी को यह बड़ी सौगात दी है। 1 अरब 64 करोड़ की सौगात यहां पर दी गई है। सुबोध उनियाल, धन सिंह नेगी मौके पर मौजूद थे। डोबरा चांटी पुल का भी यहां पर निरीक्षण जो है वो किया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से दौरा जो है वो कर रहे हैं। खासतौर पर झील का उन्होंने भ्रमण भी किया है और डोबरा चांटी पुल का भी उन्होंने निरीक्षण किया। सीएम ने टिहरी को बड़ी सौगात दी है। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जन सैलाब जो यहाँ पर
मौके पर उमड़ा है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है लगातार वहां पर किए गए। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से लाइफ जैकेट जो है वो पहना हुआ है और उसके बाद झील का उन्होंने भ्रमण किया। एक एक कर जितने भी बड़े चेहरे जो है उनके साथ मौके पर मौजूद तमाम अधिकारी जो मौके पर मौजूद थे वो भी उनके साथ गए और ऐसे में 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टिहरी झील का भ्रमण जो है वो किया गया है, डोबरा चांठी पुल का निरीक्षण किया और टिहरी को ये बड़ी सौगात जो है यहाँ पर दी गई है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ भगवान सिंह जुड़े हुए हैं। भगवान सिंह, फिलहाल क्या रहा पूरा कार्यक्रम? तो सचिन, मैं बता दूं आपको, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का टिहरी का दौरा था। टिहरी उनके साथ जो वहाँ के जो कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जो कि वहाँ के रहते हैं और वहाँ के क्षेत्रीय विधायक धन सिंह नेगी और शक्तिलाल शाह जो घनसाली के विधायक है, तमाम वही विधायक है। देवप्रयाग विधानसभा के विधायक विनोद कंडारी वहाँ मौजूद थे और पुलिस प्रशासन की बात करें तमाम पुलिस प्रशासन वहीं भी था और जिला प्रशासन भी वही था। लेकिन महत्वपूर्ण की बात है कि जो टिहरी को उन्होंने एक नई सौगात दी है, 1 अरब की जो सौगात दी है उन्होंने, तो कहीं ना कहीं से एक देखना है कि अब लोगों का यही कहना है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अब खाली घोषणाबाजी कर रहे हैं। प्रशासन का जो उनका है तो खाली औपचारिक तौर से इनका यही कहना है कि प्रशासन तो अपनी तरफ से पूरी कर रहा है, लेकिन जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है वो खाली घोषणाबाजी कर रहे हैं। विपक्ष का यही आरोप है। और जो बता दूं वहां पे कि उत्तराखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी ने जो एक उनपे एक वो कहा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को टिहरी का जब कुछ टाइम बच चुका है उनका बीजेपी की सरकार को जाने में 4 या 5 महीने का जो सरकार बची है, तो इन टाइमों पे ये खाली घोषणाबाजी करेंगे। पहले क्यों नहीं की उन्होंने कहीं ना कहीं, लेकिन आज जब उन्होंने टिहरी की सौगात दी वहां पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो टिहरी की झील पे गए स्वयं गए, तो वहां पे कहीं ना कहीं देखा, अभी कुछ दिन पहले नैनीताल के गए थे टूरिज्म के साथ जहां जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरफ से उनको ये देखने मिल रहा है कि अब जो कुछ टाइम बचा है तो कहीं ना कहीं इसको सरकार प्रशासन को और जनप्रतिनिधियों को कि यही सोच रहे हैं कि जो सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको हम दिखाएं और जो जहां पे नहीं हो पाए उनको करके दिखाएं। तो कहीं ना कहीं एक सचिन में आप बता दो आपको, क्योंकि कुछ टाइम जो बच चुका है, तो अब विपक्ष यही आरोप लगा रहा है इन पे कि जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पे कि ये जो घोषणाबाजी कर रही है खाली घोषणा तक सीमित हो जाएगी, इसके बाद इनके पास कोई टर्न नहीं बचा है। तो क्या कारण से ये एक तो इतना घोषणा जो कर रहे हैं, तो घोषणा जो सक्सेसफुल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, विपक्ष का यही कहना है। लेकिन आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उनको घोषणा किया है, तो कहीं ना कहीं से लोगों को थोड़ा फायदा जरूर मिलेगा टिहरी वासियों को। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपके तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। रुद्रपुर से कांग्रेस नेता नंदलाल ने कांग्रेस को अलविदा कहते हुए आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। पार्टी में शामिल होने के पश्चात आज काशीपुर स्थित आम आदमी पार्टी कार्यालय में उनका बैंड बाजों के साथ आप कार्यकर्ताओं ने स्वागत भी किया। आपको बता दें कि बीते दिनों रुद्रपुर से कांग्रेस के पूर्व मेयर प्रत्याशी एवं कांग्रेस के प्रदेश सचिव रहे नंदलाल ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ दिल्ली स्थित आपके राष्ट्रीय कार्यालय में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के समक्ष आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, जिनका आज वापसी के दौरान काशीपुर में आप नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत भी किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस प्रदेश की जनता को सही दिशा दशा देने में कामयाब नहीं हुई है और आम आदमी पार्टी एक सिस्टमैटिक तौर पर कार्यों को अंजाम देती है, जिस कारण में आपकी और प्रभावित हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश का युवा वर्ग तेजी से आम आदमी पार्टी की ओर जुड़ रहा है। आने वाला समय आपकी सरकार लेकर आएगा। और वही ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत की विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार में सड़कों पर स्थित पूरी तरह जर्जर और जो स्थिति है सड़कों की वो काफी खराब होती हुई दिखाई दे रही है और ये बात खुद ऊर्जा मंत्री भी मानते हैं। ऊर्जा मंत्री ने साथ में यह भी कहा कि कुछ सड़क हॉट मिक्स हो चुकी हैं, जबकि अभी कुछ होना बाकी है। सड़कों की बदहाल स्थिति की वजह यह है कि खनन के ओवरलोड डंपर सड़कों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वह दूसरी ओर स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि हम मंत्री जी को चुनौती दे रहे हैं, अगर वो हमें बताएं कि कौन सी सड़क हॉट मिक्स पर बनाई गई है। और पौड़ी के चौबटा खाल तहसील में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया। दरअसल चौबटा खाल तहसील के गांव में बीती 24 अगस्त को मंदबुद्धि नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। तबीयत खराब होने के बाद नाबालिग को परिजन चिकित्सक के पास ले गए थे, जहां नाबालिग के साथ महीने की गर्भवती होने की पुष्टि हुई और किशोरी ने गांव के एक युवक जो लड़की के रिश्ते को ताऊ लगता है उसको जिम्मेदार बताया। पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो समेत विभिन्न धाराओं में राजस्व पुलिस में मामला दर्ज करवाया था। कोर्ट के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया गया। दिनांक 24/8/2021 को
राजस्व क्षेत्र पट्टी किमगढ़ी तहसील चौबट्टा खाल पर पंजीकृत मुकदमा 376 भारतीय दंड विधान 5/6 पोक्सो एक्ट पंजीकृत हुआ। अभियोग राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित हुआ। मुकदमे में फरार अभियुक्त जसपाल सिंह उर्फ घ्याऊ को थलीसैंड पुलिस द्वारा दिनांक 9/9/2021 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। और वह दिल्ली में चल रहा किसान आंदोलन को 9 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक किसानों की समस्याओं का हल नहीं निकला है। किसानों का यह भी कहना है कि सरकार हठ धर्मिता पर अड़ी हुई है। वहीं लक्सर में किसानों ने कहा कि 22 सितंबर को लक्सर से किसान यूनियन सरकार के लिए खिलाफ हुंकार भरेगी और किसान यूनियन नेताओं की उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड से बीजेपी का सुपड़ा साफ करने की शुरुआत लक्सर से की जाएगी। 22 सितंबर को लक्सर में किसानों की महापंचायत होगी, जिसमें भारी तादाद में किसानों के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। लक्सर पहुंचे किसान यूनियन के उत्तराखंड प्रदेश महासचिव रवि कुमार ने कहा कि सरकार जो अपनी हठ धर्मिता रवैया अपना रही है, उसके खिलाफ लक्सर में महापंचायत होगी। इस महापंचायत में किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत पहुंचेंगे। तैयार हम जितने भी हम साथी हैं, लक्सर में बहुत बड़ी महापंचायत होगी, उसमें कोई किसी किस्म की कोई खामियां होने की नहीं। हम पूरे किसान मजदूर जितने भी हैं सब साथ लेकर चलेंगे। जितने संगठन हैं हमारे, जैसा संयुक्त मोर्चा है, सबको साथ लेकर चलेंगे और ऐसी ऐतिहासिक पंचायत होगी। राकेश टिकैत जी का प्रोग्राम अगर हमने लिया, कोई वैसे ही नहीं लिया, वैसे ही ले लिया कि नहीं कर लेंगे, 2-4 हजार आदमी हुए इकट्ठे पंचायत कर ली। राकेश टिकैत जी जिस पंचायत को चाह रहे हैं ऐसी पंचायत देंगे, उससे कभी भी कम नहीं होगी। 5 सितंबर को हमारी मुजफ्फरनगर संयुक्त किसान मोर्चा की एक ऐतिहासिक महापंचायत हुई थी। उस पंचायत में निर्णय लिया गया कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है और चुनाव आने वाले, वहीं वहीं हम बड़ी बड़ी रैलियाँ करेंगे संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में, और बीजेपी का सुपड़ा साफ करा जाएगा। अगर रुड़की में लगातार बढ़ रहे वायरल मरीजों की संख्या में स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि रुड़की के पिरान कलियर के जवाई खेड़ा गांव में पिछले दिनों मलेरिया से मां बेटे की मौत के बाद से गांव के लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। परिवार के 2 सदस्य अभी भी एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। सीएमओ के निर्देश के बाद गांव में जिला मलेरिया अधिकारी ने निरीक्षण कर ग्रामीणों के सैंपल लेने का काम शुरू कर दिया है। साथ ही गांव और आसपास के क्षेत्रों में फॉगिंग और साफ सफाई के लिए नगर पंचायत को दिशा निर्देश दिया है। जिले में अभी तक एक डेंगू का कंफर्म हुआ है और बाकी अभी जहां से भी जांच के लिए हम आते हैं, हम लोग रैपिड डेंगू टेस्ट का उसको कर लेते हैं और उसको कंफर्मेशन के लिए भेजा जाता है। जब पिछले बार ही 7 महीने से थे जो एंटीजन इसमें रैपिड में आ रहे थे, लेकिन कंफर्मेशन में नहीं आए, तो लगातार हमारी मॉनिटरिंग हो रही है, डेंगू पर हो रही है। एनएसयूआई ने रुड़की के मालवीय चौक पर जेईई पेपर लीक होने के मामले में नाराजगी व्यक्त की है। एनएसयूआई ने केंद्रीय उच्च शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में अपने चहेतों को नियुक्ति देने पर राज्य शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का पुतला दहन किया। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष सचिन चौधरी ने कहा कि जिस तरह से जेईई का पेपर लीक हुआ है, उसमें शामिल आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथ में उन्होंने धन सिंह रावत पर भी अपने चहेतों को नौकरी देने का आरोप लगाया है। पूरे प्रदेश में एनएसयूआई द्वारा आज माननीय मंत्री धन सिंह रावत जी जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं और हमारे देश के उच्च शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का पुतला दहन किया गया। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री का जिस तरीके से उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में उन्होंने 56 भर्तियां बैकडोर से की है, जबकि उस महाविद्यालय में किसी भी कर्मचारी की आवश्यकता नहीं थी। 56 भर्तियां जो अवैध की गई है, उस मांगों को लेकर आज हमने एनएसयूआई के सभी कार्यकर्ताओं ने माननीय धन सिंह रावत जी के इस्तीफे की मांग की है और सरकार से मांग करते हैं कि सीबीसीआईडी से उसकी जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। और वह उत्तराखंड के कई जिलों में भूकंप के 30 झटके महसूस किए गए। बड़कोट, चमोली, पिथौरागढ़ में महसूस हुए 30 झटके। चमोली में सड़क पर गिरी चट्टान। बड़कोट में रिक्टर स्केल 4.2 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। श्रीनगर गढ़वाल में भी आया 30 भूकंप। कर्णप्रयाग में भी महसूस हुए हैं झटके।
और वही 15 सितंबर को राज्यपाल पद की शपथ लेंगे गुरमीत सिंह। जी हाँ, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद बने हैं राज्यपाल। चीन मामलों के विशेषज्ञ हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे शपथ। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चीन मामलों के विशेषज्ञ हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उन्हें शपथ दिलाएंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको ये भी जानकारी दें कि देहरादून से बड़ी खबर है। 15 सितंबर को राज्यपाल पद की शपथ लेंगे गुरमीत। पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे और खासतौर पर चीन मामलों में विशेषज्ञ माने जाते हैं। बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद उन्हें राज्यपाल बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं हल्द्वानी से बड़ी खबर है। बिजली विभाग के खिलाफ धरने पर बैठे हैं बंशीधर भगत। कैबिनेट मंत्री ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा दिया है। गांव की सड़क पर हाईटेंशन लाइन को लगाने का हो रहा विरोध। पॉश कॉलोनी से हटाया गया हाईटेंशन लाइन। मंत्री के धरने से देहरादून तक हड़कंप मचा हुआ है। कितनी बड़ी दुर्भाग्य हमारे मंत्री रोड में छोटी सी बात हमारे मंत्री जी आए हैं 1%। और इस बीच आपको एक जानकारी दें, सीधे आपको लेकर चलते हैं जहां पर जेपी नड्डा जो हैं वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और इस नीति के लेकर कार्यकर्ताओं में दम पर पूर्ववर्ती चुनाव जीते हैं हम लोगों ने। आगामी चुनाव भी हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पार्टी की नीतियों, विकास कार्यों और परिश्रम की प्रकाष्ठा करने वाले हमारे कार्यकर्ताओं के समर्पण एवं सामर्थ्य पर जीतेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जोड़ी ने प्रदेश की जनता के सहयोग से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प किया है और एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और प्रदेश की राजनीतिक कार्य संस्कृति को बदल कर रख दिया है। राज्य में विकास ने पुराने सारे पैमाने तोड़ दिए हैं। गुंडागर्दी को खत्म हुई है और जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण की राजनीति पर अंकुश लगा है। हमें बूथ से लेकर के यूथ तक को पार्टी के चुनाव अभियान से जोड़ना है। उत्तर प्रदेश में 2017 में हमने जो वायदे किए थे उसे अक्षरशः पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। मुझे खुशी भी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता का भरपूर आशीर्वाद योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को मिलेगा। जनता के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में पुनः प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनना तय है। हमारी शक्ति हमारे बूथ के लाखों लाख कार्यकर्ता है। बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी संघर्ष से समाधान की यात्रा से बनी। पार्टी के कार्यकर्ता ही हमारी ताकत है। हम बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के बल पर यहां तक पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी में वन वे नहीं, टू वे कम्युनिकेशन होता है। नीचे के स्तर से सूचनाएं आती हैं, परेशानियों की पहचान होती है और परेशानियां बताई जाती हैं और उसके आधार पर नीतियां बनती हैं और फिर उन नीतियों को सही रूप से नीचे तक लागू किया जाता है। हमारे हर कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी भूमिका होती है। हमारा बूथ कोरोना मुक्त अभियान काफी सफल रहा है। कोई विश्वास नहीं करता था
कि कोरोना मुक्त बूथ बनाने में भारतीय जनता पार्टी जैसे राजनीतिक कार्यकर्ता आगे आकर के और राजनीतिक पार्टी आगे आकर के इस काम को पूरा करेगी, लेकिन हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं ने संकट के समय में, विषम परिस्थितियों में मानवता की सेवा का अनुपम कार्य किया है। हम विचारधारा के लिए लगातार लड़ते रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना था कि विचारधारा से ही देश में परिवर्तन लाया जा सकता है। कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां उस वक्त रिवॉल्यूशन की बात करती थी जब मैं इवोल्यूशन की बात करता था, क्योंकि हमारे संगठन में हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत ही अमूल्य है। भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना संक्रमण के दौरान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पहले से ही सेवा ही संगठन पार्ट 1 और फिर उसके बाद सेवा ही संगठन पार्ट 2 के तहत सफलतापूर्वक पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने, कर्मठ कार्यकर्ताओं ने उनके माध्यम से संजीदगी के साथ लोगों की सेवा की है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सेवा ही संगठन के दोनों फेज में परिश्रम की प्रकाष्ठा करते हुए दिन रात मानवता की सेवा की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को, उनकी कैबिनेट को, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और संगठन महामंत्री और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को इसके लिए हृदय से साधुवाद देता हूं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए देश में और देश का सहयोग करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 28 जुलाई को राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान का श्री गणेश किया था, जिसके तहत हमने देश के 2 लाख गांवों में कम से कम 4 लाख वॉलंटियर्स को तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। मुझे आपको बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि कल केवल 43 दिनों में, 43 डेज में हमने 6,88,000 वॉलंटियर्स को इस अभियान के साथ जोड़ते हुए उनका रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रशिक्षण तक का काम पूरा कर लिया है। जल्द ही यह संख्या 8 लाख को पार कर जाएगी, क्योंकि हमारा यह अभियान अभी निरंतर जारी है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हम सौभाग्यशाली हैं कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय जन नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं। हमें इस समय का सर्वाधिक उपयोग हर बूथ पर पार्टी को मजबूत बनाने और जन जन तक पहुंचाने में वो काम करना चाहिए। विश्व की तमाम अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग्स एजेंसियां और अपने सर्वे में ये स्वीकार कर रही हैं कि निर्विवाद रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी इस समय विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग संस्था मॉर्निंग कंसल्ट के हालिया से सर्वे में भी हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। यह हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में हमारे योगी आदित्यनाथ जी भी सर्वाधिक लोकप्रिय जन नेता और उत्तर प्रदेश में उनके सामने कोई दूर दूर तक नहीं है, यह हम जानते हैं। पिछले साल देश के एक प्रतिष्ठित चैनल के सर्वे में हमारे प्रधानमंत्री जी आजादी के बाद देश के सबसे लोकप्रिय जन नेता के रूप में चुने गए। कुछ दिन पहले ही एक अन्य प्रतिष्ठित न्यूज चैनल के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किए गए सर्वे में भी हमारी प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता बाकी दूसरे नेताओं से कहीं आगे है। उनके सामने तक दूर दूर तक कोई नहीं। इन सभी सर्वे में उत्तर प्रदेश में जनता के आशीर्वाद से भाजपा की भव्य जीत सुनिश्चित होती दिख रही है। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं,
उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी वापसी तय हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी चुनौतियों से घबराते नहीं हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं और इसे भारत के लिए अवसर में बदल देते हैं। हमारे देश में कुछ तो ऐसे भी नेता हैं जो संसद चलने के समय में भी विदेशों में छुट्टियां मनाने के लिए चले जाते हैं। कोरोना के समय तो भाजपा को छोड़कर सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां और उसके नेता लॉकडाउन हो गए थे, क्वारंटाइन में चले गए थे, उनके दर्शन नहीं होते थे। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में अपनी जान की बाजी लगाकर जरूरतमंदों की सेवा को ही अपना धर्म समझा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में भारत का आत्मविश्वास बढ़ा है और जनता का विश्वास बढ़ा है। बुनियादी सुविधाएं बढ़ी हैं, किसानों को और गरीबों की आय बढ़ी है और देश के मुश्किलों से उबर कर जल्द खड़ा होना यह हमारी सीख रही है। आजादी के 70 सालों में जो न हुआ उसे 7 सालों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने पूरा किया है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म हुआ, ट्रिपल तलाक लंबे से समय से चला आ रहा था, वो खत्म हुआ। श्री राम जन्मभूमि और राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त हुआ। ओबीसी आयोग को संवैधानिक मान्यता मिली। लंबे समय से चला आ रहा 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया गया। आतंकवाद पर सर्जिकल और एयर स्ट्राइक हुआ। भारत की महान संस्कृति और धर्म का संरक्षण एवं संवर्धन हो, यह सब कुछ मोदी जी के नेतृत्व में ही सफल हो पाया है। बंधुओं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ी और सबसे तीव्र गति से चलने वाला वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है। दुनिया में सबसे कम समय में 70 करोड़ वैक्सीन डोज भारत में एडमिनिस्टर हुए हैं, जो अमेरिका सहित कई देशों की जनसंख्या से भी अधिक है। इसमें से 54 करोड़ से अधिक लोगों को फर्स्ट डोज लगाई जा चुकी है। 3 बार एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज एडमिनिस्टर किए गए हैं। अभी तक किसी भी देश ने एक दिन में इतने टीके नहीं लगाए हैं। हम एक ही दिन में स्विट्जरलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, डेनमार्क, न्यूजीलैंड जैसे देशों के और स्कैंडिनेविया के देशों की टीकाकरण कर सकते हैं। यह ताकत भारत में मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त हुई है। हिमाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम, दादरा एवं नागर हवेली में 100% नागरिकों को कम से कम एक